Hello guys. So in this video we will discuss about the English language and literature. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि CBSE ने 30% जो कोर्स है रिड्यूस कर दिया है CBSE का सारे सब्जेक्ट से। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो कोर्स है कोड नंबर 184, उसमें कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो CBSE ने डिलीट करी हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बेसिकली हमारे उसमें आने वाले हैं। बहुत से लोगों का ये डाउट्स था और बहुत से लोगों ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में हमारा जो कोर्स है सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ और क्या क्या आना है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई, उस पर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसीलिए जो ये है, ये जो वीडियो बनी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये क्लास 10th 2021 में जो बोर्ड का एग्जाम्स होने वाले हैं उसी के बारे में सेक्शन वाइज वेटेज के बारे में बताया गया है, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है और क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो अगर हम देखेंगे सेक्शंस जो इंडिया का इंग्लिश का पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ए, बी और सी। ए वाला जैसे पता ही होगा आपको रीडिंग स्किल्स में आएगा, सेकंड आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर और थर्ड आपका जो टेक्स्ट बुक लिटरेचर का पार्ट है या फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग है। 2 बुक्स हैं आपकी, जैसे आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और द फर्स्ट लाइट, ये 2 बुक्स हैं आपकी। तो इसमें से भी आपको टॉपिक्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जैसे पार्ट ए की बात करते हैं तो आपको जैसे पता है कि पार्ट ए में आपके क्या होते हैं, 2 पैसेजेस आते हैं। तो पैसेजेस आपके इस बार जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, ये चेंजेस किए हैं कि पहले आपका एक एमसीक्यू आता था और दूसरा जो आपका आता था थोड़ा डिटेल्ड सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स आते थे। लेकिन आप देखेंगे आपके दोनों टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाला अगर हम रीड करें तो एमसीक्यू, क्योंकि ये जो मैं ये पढ़ रहा हूँ सर्कुलर, ये सीबीएसई की तरफ से ये सर्कुलर है, या आप देख सकते हैं, आपको सीबीएसई की साइट पे भी मिल जाएगा कि बेसिकली उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज, जो कि 400 to 500 वर्ड्स का होगा। उसमें एवेल्युएशन, वोकैबुलरी, अलग अलग चीज को टेस्ट किया जाएगा। 10 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। तो आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। तो ये कितने मार्क्स का? और 10 मार्क्स का। और सिमिलरली सेकंड वाले में भी अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाले में भी क्या है, आपको एमसीक्यू ही मिलेगा आपको, लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल स्टडीज। उसमें आपको क्या होगा, विजुअल डाटा इनपुट दिया होगा, कोई डेटा दे दिया पर्टिकुलर, कोई चार्ट दे दिया, वो आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा, अपने शब्दों में उसको बताना पड़ेगा बेसिकली वो क्या है। इसमें भी आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे और उससे आपको क्या है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस को आपको रीड आंसर्स देने हैं। तो आई होप आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट वाले सेक्शन से आपके यहाँ से 10 मार्क्स और यहाँ से 10 मार्क्स। तो जो रीडिंग वाला पार्ट है पार्ट ए, उसका टोटल जो है वेटेज 20 मार्क्स है। ओके, अब हम नेक्स्ट पे हम जाएंगे। तो जो हमारा आ जाता है कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स में से कितने आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का, जैसे इसमें भी ये एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। बेसिकली इसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कोई पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा ड्रामा और प्रोज में से, उसमें से आपको क्वेश्चंस, उसके सेट पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आपको ये पैसेज पढ़ के बताना है कि इसका राइटर कौन है, या फिर इवन कि आप ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज क्यों हुई थी, उसके पीछे रीजंस क्या। तो इसके लिए आपको इन बिटवीन लाइंस, मतलब जो आपका बेसिकली जो जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं इंग्लिश की, तो उसके बीच में भी आपको लाइन्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसने बात कही थी, क्यों कही थी, यहाँ पे क्या चीज चल रही है। तो इसके लिए आपकी मल्टीपल रीडिंग्स देनी पड़ेगी। तो एमसीक्यू बेसिस आएंगे, पहला आपका ड्रामा प्रोज के बीच में, ये आपको ड्रामा दिया होगा पोस्ट, उसमें से आप करेंगे तो उसमें भी आपके पास 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, उसमें से किसी एक पे आंसर लिखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का ही होगा। सिमिलरली एमसीक्यूज जो आएंगे, जो पोएट्री वाला सेक्शन है उसमें से भी आएगा। ओके, उसमें से भी ऐसे होगा, आपका 5 मार्क्स का बन जाएगा। तो 5 + 5 मेक्स 10 मार्क्स। तो ये हमारा क्या बन गया, 10 मार्क्स का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन आपको पता है सिर्फ 10 मार्क्स का ही आएगा। इस बार इसने काफी रिड्यूस किया है ग्रामर का सेक्शन, उसको हम देख लेंगे। तो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आप 10 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 12। तो क्वेश्चंस किस किस पे डिपेंड होंगे, जैसे हमारे 5 टॉपिक्स हैं, जैसे टेंसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मॉडल्स के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो, रिपोर्टेड स्पीच, और वो किसमें, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट में, स्टेटमेंट्स में, क्वेश्चंस में और डिटरमाइनर्स में। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये सेक्शन। और ग्रामर से डिलीट किया हुआ है, पैसिव वॉइस डिलीट हुआ है, क्लॉजेस डिलीट हुए हैं और प्रपोजिशंस डिलीट हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। भले ही सीबीएसई ने ये डिलीट कर दिया है इस चीज को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, ये प्रॉब्लम ये है कि डिलीट होने के बाद भी ये जो चीज है हमारी सिलेबस, जो इंग्लिश सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, ये आपका इनडायरेक्टली आंसर्स में आएगा। जब आप
इंग्लिश लिटरेचर के आंसर्स लिखेंगे तब आप पैसिव वॉइस का भी यूज करेंगे, क्लॉजेस का भी यूज करेंगे, प्रपोजिशंस का भी यूज करेंगे। बेसिकली ये बात है, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेंगे नहीं। तो आई विल सजेस्ट कि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही पढ़ें, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और तभी आप आंसर्स एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स का। जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन देखा 20 मार्क्स का आता था कि आपका पैसेज आएगा 20 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका पार्ट बी जिसमें 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट हमारा राइटिंग सेक्शन जो होगा 10 मार्क्स का होगा, वो 5 मार्क्स से डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट है आपका फॉर्मल लेटर आपका 100 to 120 वर्ड्स के लिखने के लिए आएंगे। आपको किसी सिचुएशन दी होगी उस बेसिस पे, तो आपको 2 टॉपिक्स दिए होंगे, उसमें से किसी एक पर लिखना होगा। सिमिलरली एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, बेसिकली आपको कोई डेटा दे देगा, कोई चार्ट दे देगा, कोई आउटलाइन दे देगा, उसके बेसिस पे आपको उसको रीड करना है, उसको समझना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके बेसिस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको एक आंसर करना पड़ेगा। तो मैंने ये राइटिंग जो सेक्शन आपका 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का लेटर और 5 मार्क्स का पैराग्राफ बन जाएगा। जो स्टोरी पार्ट था इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर से कैसे आएंगे आपके सेक्शंस। लिटरेचर जो टोटल मार्क्स कैरी कर रहा है अपने में 30 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। जिसमें बोला राइटिंग सेक्शन आपका 10 + 30 40 मार्क्स का बन गया आपका। 20 मार्क्स का आपका जो ऊपर वाला सेक्शन है रीडिंग वाला सेक्शन या फिर पार्ट ए, जिसमें पैसेज को बन जाएगा। तो लिटरेचर में क्या आएगा, आपको लिटरेचर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे 20 to 30 वर्ड्स के। तो 6 क्वेश्चंस पूछेंगे, आउट ऑफ देम यू हैव टू आंसर 4 क्वेश्चंस। तो 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस बताने होंगे। और वो कौन सी बुक से होंगे, वैसे मैंने फर्स्ट में भी बताया था कि हमारी 2 बुक्स है 10th में, फर्स्ट फ्लाइट एंड द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इन दोनों के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होगा, तो 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने, तो टोटल मींस मार्क्स हो जाएंगे 8 मार्क्स। ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके यही आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 4 बताने हैं। और वो कैसे लिखने हैं, वो थोड़ा उनकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, 40 to 50 वर्ड्स। जैसे फर्स्ट है आपका 20 to 30 वर्ड्स, नेक्स्ट है आपके 40 to 50 वर्ड्स। ये भी आपके फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट से आएंगे विदाउट फीट, इसी चैप्टर से आपके आएंगे। तो उसमें क्या है, आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से और 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो यहाँ से आपको आंसर्स करने हैं। अब देखिए, क्योंकि बेसिकली हमारे जो वर्ड्स बढ़ गए हैं, तो वर्ड्स बढ़ेंगे तो मार्क्स भी बढ़ गए। तो यही चीज यहाँ पे 40 to 50 वर्ड्स का है, तो आपके मार्क्स कितने होंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा। और वो टोटल मिला के कितने बन जाएंगे, 12 मार्क्स। और लास्ट 5th जो सेक्शन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें थोड़ा आपको 100 to 120 वर्ड्स एस्से टाइप आंसर्स लिखने पड़ेंगे बेसिकली। और इसमें आपको बताना पड़ेगा, इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट के उसमें, कि उसमें कहना क्या चाह रहा है। तो अलग अलग तो हो सकते हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है, और आप किसी चीज को लेकर के आपकी क्या थिंकिंग है, उस पर आप बात कर सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इसमें से, और इसमें से आपको सिर्फ एक आंसर देना पड़ेगा, जो कि आपको टोटल मार्क देगा 5 मार्क्स। और जो 6th होगा वो भी ऐसे ही होगा कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा। वो पहला वाला फर्स्ट फ्लाइट से आएगा, और जो दूसरा वाला आएगा वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा। ओके, तो दूसरा वाला आएगा, उसमें भी आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से 2 क्वेश्चंस देंगे आपको बेसिकली। और उन 2 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है, वही सेम 100 to 120 वर्ड्स। आपके कैरेक्टर स्केच दिया होगा, हो सकता है सपोज कीजिए एक 10th क्लास में एक चैप्टर है भोली करके नाम है उसका। तो अगर भोली वाला जो चैप्टर है, तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वो भोली का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है, या फिर किसी और चीज का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है। तो ये आपका डिफाइन बन जाता है। तो टेक्स्ट जो आप देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपके डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आ रहे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट फ्लाइट की बात करेंगे, तो आप मार्क कर सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट में से पोएम्स जो है बेसिकली वो डिलीट कर दी गई हैं। और कौन सी है, 5 पोएम्स डिलीट है। जैसे आप देखिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये डिलीट कर दी है। ट्रीज डिलीट कर दी है। फॉग डिलीट कर दिया है। मिचबिल द ऑटर डिलीट कर दिया। फॉर एंड ग्रेगरी ये डिलीट कर दी। तो ये 5 जो पोएम्स है बेसिकली डिलीट कर दी। बाकी सारा का सारा जो है वो एज इट इज रहेगा फर्स्ट फ्लाइट में। सेकेंड आप देखेंगे तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आएगा। लेकिन आप देखेंगे तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारी सेकंड बुक है, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 10 की, उसमें से 3 चैप्टर्स डिलीट किए। मिडनाइट विजिटर है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, दैट द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। मिडनाइट विजिटर जो है आपको दिखेगा उसमें, वो तो बिल्कुल वो थोड़ा डिटेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये एलियंस के ऊपर बेसिकली डिफाइन करता है। तो ये जो चीजें थी हमारी, ये थी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या आएगा, फर्स्ट फ्लाइट बुक में क्या आएगा। तो ये सारी चीजें हमारी बन जाती हैं। तो बेसिकली यही है। और इसके अलावा जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपका
लिसनिंग और स्पीकिंग कॉम्पिटेंसीज पे होगा। बेसिकली आपको कुछ भी चीज़ देते हैं वो आपके स्कूल, पर्टिकुलरली स्कूल पर डिफाइन करता है कि आपके स्कूल में क्या क्या असेसमेंट देते हैं, कैसे आपको लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स में करवाते हैं, कैसे आपकी असेसमेंट करते हैं, क्या क्या स्केड्यूल रहेगा आप लोगों का, कैसे रिकॉर्ड रखे जाएंगे, आपकी बोर्ड फाइल को लेकर क्या क्या आपकी चीज़ें हो सकती हैं, इन चीज़ों पर हमारा बात रहेगी। ओके, तो अगर मैं आपको लास्ट में दिखा दूँ इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले कि जो क्लास 10 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का आएगा आपका, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर जो है आपकी 20 मार्क्स की आएगी, और जो आपका लिटरेचर टेक्स्ट एंड कंप्लीटेड रीडिंग टेक्स्ट है ये आपका 40 मार्क्स से बन जाता है। तो टोटल आपके हो जाएंगे 80 मार्क्स। तो आप देखिए ज़्यादा आपको फोकस जो करना है वो आपको लिटरेचर के सेक्शन पे करना है बेसिकली, क्योंकि लिटरेचर का जो है आपका 40 मार्क्स मतलब 50% जो आपका वो उसमें कैरी कर रहा है, बाकी 20% और 25% आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप ज़्यादा ध्यान लिटरेचर पे दें और उसके बाद साथ साथ राइटिंग सेक्शन में दें, क्योंकि जो आपका डिस्कर्सिव पैसेज है वो हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ज़्यादा आप इस सेक्शन में ध्यान दीजिए। इस बार ज़्यादा CBSE ने काफ़ी अच्छा कर दिया है कि उन्होंने लिटरेचर टेक्स्ट से आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के चांसेस दिए हैं, बहुत अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर पर्टिकुलर कोई सेक्शन आपको इसके समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ और टॉपिक पे जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ कैसी चीज़ें हैं, किस चीज़ के ऊपर हम क्या बात करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए बेसिकली कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, क्या बोलना चाहते हैं उसमें, इसका मतलब क्या है, तो आपसे बता दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। आई होप यू गॉट ऑल माई पॉइंट्स एंड आप लोग को पता चल गया होगा कि आपके सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है इंग्लिश के सिलेबस में, जो कि 2021 में आने वाला है, तो उसमें हम बात करते हैं। आई होप आप लोगों के सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो।